जो इस वर्ष उद्योग विभाग को ट्रांसफर होकर प्राप्त हुआ है, पहले ये कृषि विभाग द्वारा किया जाता था योजना का कार्यान्वयन, इसमें भी कार्य प्रारंभ हुआ है और लगभग 200 लोगों को, गत 2 वर्षों में 20 लोगों को योजना की स्वीकृति हुई थी। इस वर्ष के 9 माह में हम लोगों ने 200 लोगों को स्वीकृति दे दी है, परंतु हमारा प्रयास है कि इसमें संख्या काफ़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि इस योजना का स्कोप बिहार में बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप पॉलिसी, जो हमारी राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उसमें भी काफ़ी कार्य हो रहा है माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और पहले जो लगभग 180 लोगों को 5 वर्षों में स्टार्टअप का लाभ दिया गया था, उसके मुकाबले इस वर्ष जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें जो भी योग्य लोग थे, सभी का 45 दिन के अंदर उनका इवैल्यूएशन करते हुए 62 लोगों को प्रथम किश्त दे दी गई। और अब दूसरी जो चरण है उस पर कार्य 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन का डेट है, और उसको भी अगले 45 दिन में हम लोग प्रथम किश्त दे देंगे। स्टार्टअप के लिए कोवर्किंग स्पेस की स्थापना पहली बार राज्य में की जा रही है, जिसमें मौर्यालोक में और फ्रेजर रोड पे 2 कोवर्किंग स्पेस डेवलप किए गए हैं, जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में चालू हो जाएंगे। और इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे स्टार्टअप है, जिनको जगह बहुत किराया अधिक लगता है मार्केट में, उनको एक बहुत ही कम दाम पर उनको दिया जाए स्थान, ताकि वो कार्य कर सके। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है विभाग के द्वारा। माननीय मंत्री जी उसका लगातार सुपरविजन करते हैं, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उसका मीटिंग होता है, उसका गाइडेंस मिलता है, और इसके अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में खादी मॉल का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया, और पहली बार इस दिसंबर में खादी में 50% की छूट दी गई, ताकि जिससे लोगों में खादी अधिक से अधिक उसका प्रयोग हो, उसको प्रोत्साहन मिले। इसी तरह से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी 50% की छूट दी गई, ताकि लोगों में इसका सही मैसेज जाए और लोग उसका उपयोग करें। तो इन सब माध्यमों से विभाग कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक उद्योग के क्षेत्र में कार्य हो। और मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, जो आने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग अगले साल माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के नेतृत्व में और सभी अधिकारियों की टीम के साथ और अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक खास ओकेजन भी है, तो 2 चीज़ों का आज लोकार्पण सह विमोचन भी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और प्रधान सचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विभाग की जो त्रैमासिक पत्रिका है उद्योग संवाद, उसके अक्टूबर नवंबर दिसंबर अंक का विमोचन करेंगे। लेके पीछे आ जाइए मैडम प्लीज, और पीछे आ जाइए। पिन निकलेगा सर। ओहो सर क्रॉस उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कैलेंडर एक बनाया गया है। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि उसका भी प्रमोशन करें। सर सबके खराब हो रहा है ना, ट्रस्ट
सर थोड़ा नीचे सर थोड़ा और पास में आ जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महाशय ये अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए आशीर्वचन वचन दी। श्री समीर कुमार महाशय जी माननीय। आज उद्योग विभाग के तरफ से उपस्थित हमारे पॉलिटिक्स साहब, हमारे पंकज दीक्षित जी, दिलीप बाबू, आलोक बाबू, इस सभागार में बैठे हुए सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी, आज साल का अंतिम हमारा प्रवेश अब समाप्ति की ओर है। निश्चित तौर पे ये साल आप लोग का अच्छा रहा और आगे भी साल अच्छा रहे। साथ ही उद्योग विभाग के जो क्रियाकलाप हैं, काम करने का जो है, उसके आधार पर हमारे प्रधान सचिव महोदय ने विस्तृत चर्चा की है। निश्चित तौर पे उन चीज़ों को आपने सुना। अब आगे हमें उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट होगा कि कहीं ना कहीं हमारा अगर प्रदेश में अगर लैंड बैंक नहीं बनेगा, जो अभी लैंड बैंक बना है वो टारगेट रहेगा कि 10,000 एकड़ तक लैंड बैंक हो। उसके लिए प्रयास जारी है। हर एक डीएम को लिखा गया है, हर एक कार्य योजना में लोग लगे हुए हैं। साथ ही जहाँ तक आप देख रहे होंगे, कहीं भी बिहार से बाहर जाते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखते हैं बिहार से बाहर। हम लोग भी इस बार ट्राई कर रहे हैं कि भारत सरकार हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का परमिशन दे। 2-3-4 जगह के लिए पूरे स्टेट में होगा, जहां 15 साल तक के लिए टैक्स हॉलीडे होगा। जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय तेजस्वी जी का जिस ढंग से जो डायरेक्शन और हमारे उद्योग विभाग के हम स्पष्ट सभी जगह कहते हैं कि हमारे टॉप टू बॉटम, मैंने इंक्लूडिंग मेरे यहाँ कोई भी जिला में चपरासी से लेकर के मंत्री तक की अपेक्षा है कि उद्योग में जहाँ भी जो पहले था कैसे हम इम्प्रूव करें और टारगेटेड अचीव करने का प्रयास करें। अभी आपने बजट के माध्यम से आपने सुना होगा कि 515 करोड़ अगर मान लीजिए 5 साल 6 साल पहले था और आज की ने बढ़ करके 3300 करोड़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, सबों का है कि नहीं कैसे बिहार को आगे ले जाना है। तो ये देख रहे हैं कि मात्र 4 महीना के अंदर अनुपूरक बजट के माध्यम से 1700 करोड़ हमें मिला और आगे भी हम समझते हैं तृतीय फिर माने अनुपूरक होगा, फिर फुल बजट आएगा, तो उम्मीद है कि 4000 करोड़ तक चला जाए। ये टारगेट है। चूंकि कहीं ना कहीं हम काम करते हैं तो बजट का जो एक प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर हमें बिहार सरकार हमें मदद करती है तभी वो डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है। तो 5 साल के ही अगर आप देख लेंगे और पिछले 4 महीना के अंदर ही देख लेंगे तो जितना था उससे डबल से ज़्यादा हो गया। हम इतना इसलिए कहना चाह रहे थे कि अब टारगेट है कि अब अगला जो आपने डिटेल सुना उस टारगेट के बाद जहाँ पे मान लीजिए हर एक जिला का एक कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी गाइडलाइन था, बिहार सरकार का भी है कि कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम अपने को बनावे। हर एक जिला, जैसे हम मधुबनी जिला से आते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट था कि दैट इज मधुबनी पेंटिंग, लेकिन आप देखेंगे 2 महीना पहले जीआई टैग मिला, मखाना है, ढेर सारे मखाने की फैक्ट्री अब खुल रही है हमारे यहाँ। अभी तक बड़े एक से एक लोग यहाँ से लेके मैंने किशनगंज से लेकर के और लगातार लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो हर एक जिला में 2-3 ऐसा कुछ हो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाए तो नेचुरल है कि जब तक ड्राई पोर्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो ये भी है
कि जल्द से जल्द हम लोग ट्राईपोर्ट में भी लगे हुए हैं कि 2-3 महीना में हो जाए, ताकि उसके माध्यम से आसानी हो जाए। नहीं तो बिहार सरकार उस एडवांटेज को भी दे रही है कि अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करने में जिस ढंग से है, हम सारा एडवांटेज आपको दे रहे हैं कि बैक की तरह, तो वो सब चीज़ है, सारा चीज़ आप देख रहे होंगे। लेकिन साथ साथ भारत सरकार से भी हम लोग उन चीज़ों के लिए भी आग्रह कर रहे हैं कि जिन कुछ ऐसे ऑफिसेस थे जो यहाँ से उठ के चले गए, तो ऑफिस भी खुलने की आवश्यकता है। अभी हमने एक लेटर लिखा था कि अगर MSME का अगर हम ज़्यादा देख रहे हैं कि काम हो रहा है, तो भागलपुर में एक सेंटर खुले, और एक सप्ताह पहले वो भी परमिशन मिला। तो और जो भी है डिटेल हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग के माध्यम से कि जो भारत सरकार का और नेपाल का ट्रीटी है, और ट्रेड ट्रीटी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उस ट्रेड ट्रीटी का हम लोग को समीक्षा करने की आवश्यकता है। समीक्षा करके बिहार सरकार से भी देने की आवश्यकता है कि भारत सरकार तो ट्रीटी कर लेती है, लेकिन हमें कहाँ नुकसान होता है ये बताने की आवश्यकता है। ये आपके लिए भी हमारा मन में है। साथ ही हम कुछ चीज़ों का उद्योग का दर्जा समीक्षोपरांत देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे देश में 5वां या 6ठा राज्य बिहार हुआ है जो कहीं ना कहीं चाय के नाम से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उद्योग का दर्जा नहीं है। हमारा कोई नहीं कहता है कि बिहार का चाय, तो वो चीज़ हमारा बनावट है। हमारा जूट का जो था, जो कहीं ना कहीं हम माइनस में जा रहे हैं, उसे सर्वाइव करने की आवश्यकता है। जो हमसे रिलेटेड है खांडसारी उद्योग है, जिसको कहीं ना कहीं दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के देखती है, चीनी मिल है, दोनों डिपार्टमेंट को देखती है, उन चीज़ों की भी बातें आगे होगी। और हो सकता है कि आने वाला टाइम में अगर समीक्षोपरांत ये हो जाए कि इंस्टीट्यूशन को भी अगर उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम एक कोटा ही का देखते हैं सर्वे करने के बाद कि एक साल में हमारे बिहार के पेरेंट्स का 4200 करोड़ रुपए GST के रूप में दूसरे एक स्टेट में चला जाता है। उसको कैसे हम लोग करें, तो ये सब चीज चल रहा है। रह गया बुनकर का, खादी का, और जो ढेर सारा चीज आपने देखा होगा कि हमको लगता है कि उस पर अगर हम बात करें तो घंटों बातें लगने में लग जाएगा। हर एक चीज का एक अपना टारगेट होता है, और उस टारगेट में हमने स्टार्ट किया, फिर बजट से लेकर के, तो हमारी मंशा है कि बिहार को उस रूप में देखा जाए कि पूरे देश में जो कोरोना काल में आपने फील किया था, फिर एक थ्रेट है कोरोना का, और बेसी लाइन है हमारा कि रोजी रोजगार से रिलेटेड है। बड़े उद्योग तो आएंगे ही, लेकिन हम उन चीज़ों पर केयर करना चाह रहे हैं ताकि रोजी रोजगार से रिलेटेड ज़्यादा मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो। उस तरह का ट्रेड अगर खुलेगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा हर एक साल का कि इस साल कितने लोगों को रोजी रोजगार मिला और अगले साल कितना रोजी रोजगार मिलने की संभावना है। क्योंकि ये टारगेटेड है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इससे पहले हम देखते थे अपने मधुबनी वगैरह में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो लगातार ये चल रहा है कि जितने भी जगह हमारा है वहाँ लैंड बैंक भी बढ़े और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बढ़िया हो जाए कि लोग बाहर से आवे। और जो अभी चर्चा हुआ प्लग एंड प्ले का 25 लाख स्क्वायर मीटर का शेड तैयार किया जा रहा है, जहां पाएंगे 4 रुपए से 6 रुपए तक का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपना तुरंत मैंने इंस्टेंट आप सर्विस के तहत इंस्टेंट कोई चीज़ बनाना नहीं है। जैसे होता था कि कोई फैक्ट्री है तो पर सारा लाइसेंस लेना है, तो जो भी है कैसे एक छत के नीचे हम तुरंत उस चीज़ को करें, उसके लिए उद्योग विभाग का एक एक जगह हमने कहा हर एक जिलों को भी हमें डेवलप करना है और पूरे सचिवालय स्तर से लेकर के सारे चीज़ों पर, और हमारे सारे जो उद्योग से रिलेटेड स्टाफ लगे हुए हैं पहले से काफ़ी उनके मन मिजाज में परिवर्तन हुए हैं कि हम कैसे बिहार के इस मिट्टी को कैसे डेवलप करें, ये सोच है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के साथी से अपेक्षा है कि उन चीज़ों पर आप अपना जब चर्चा करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके माध्यम से
बिहार के उस रूप को जरूर दिखाने का प्रयास करें, ताकि जो पहले से था उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। आवश्यकता है मुजफ्फरपुर को और हर एक जिलों को देखने का, क्योंकि मार्च तक का हमारा टारगेट है कि सब जगह टेंडर होकर के जहाँ जहाँ है काम स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो और सरकार से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि और मदद होगा, और हम लोग भारत सरकार से भी जहाँ होगा अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए हमारा गतिरोध कहीं नहीं है। हमेशा ये मान के चलना है कि जो गतिरोध या कहीं कोई कमियां भी होगी तो हमेशा हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ताकि बिहार में जो एक माहौल है उस माहौल का परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार का जिन योजनाओं से अगर बिहार में अब उन्हें अपेक्षा है कि बिहार को डेवलप किया जा सकता है, तो एक ही लाइन हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के लोग जान रहे हैं, सारे शिक्षाविद, सारे इकोनॉमिस्ट बैठ करके रिसर्च कर चुके हैं कि पूरे देश की जीडीपी तभी इम्प्रूव होगी जबकि बिहार जैसा 5 राज्य जो है उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलप नहीं करेंगे तब तक देश का जीडीपी रेशियो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। और ये समीक्षो प्रांत प्रूव्ड केस है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां भी गतिरोध है, आप लोग के माध्यम से भी अपेक्षा है कि उन गतिरोध को दूर करने का प्रयास करें। डिपार्टमेंट तो निश्चित तौर पे अपना लगा ही हुआ है, 24 घंटे लोग इस तरफ, लोग आपका, ठीक है, बहुत दिन के बाद हम लोग बैठे हैं, लेकिन आवश्यकता है फिर नए वर्ष पर हम लोग फिर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज की ये बैठक अभी हम लोग समाप्त घोषित करते हैं। और हम सब उद्योग विभाग से संबंधित सूचनाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, मीडिया के बंधुओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे, और लगातार संवाद की जो कोशिश है वह जारी रहेगी। नए साल में नए संकल्प के साथ, नई योजनाओं के साथ और नए नए आइडियाज के साथ विभाग आगे बढ़ता रहेगा। श्री समीर कुमार महासेठ और श्री संदीप पांडे जी के नेतृत्व में मीडिया के बंधु कुछ सवाल करना चाहते हैं प्लीज। इंस्टीट्यूट को कार्य उद्योग का दर्जा देने क्या मतलब थी?